इसकी बेल कैंसिल लगाएंगे, इसकी बेल को कैंसिल कराएंगे। अगर छोटी अदालत ने, जो इलाका मजिस्ट्रेट है, उन्होंने हमारी बात को, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को बहुत अच्छी तरह वो पहले भी सुनते हैं, वो इंसाफ को सुनते हैं, बहुत अच्छे जज साहब हैं, वो इंसाफ की बात को सुनते हैं, मेरिट पे सुनते हैं, कानून पे सुनते हैं। हमें उम्मीद है वहां से फैसला होगा। अगर वहां से हमारे हक में नहीं आता है बेल कैंसिलेशन का, तो हम सेशन कोर्ट जाएंगे। सेशन कोर्ट से आपकी बेल कैंसिल नहीं होती है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, और अगर हाई कोर्ट से नहीं होती है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अब आपकी बेल कैंसिलेशन का पूरा इंतजाम हमने कर लिया, आपको जेल भेजने का पूरा इंतजाम कर लिया, और धर्म परिवर्तन के मामले में भी आपकी पूरी जेल का इंतजाम हमने किया। और मैंने कल समझाया था सचिन को कि बेटा उतनी पैर निकाल जितनी तेरी चादर है, पड़ा तीर ना ले, लकड़ी ना ले पड़ी, उड़ता तीर ना ले। तो आज वो फिर हरकतें की है, तो अब उसका रिजल्ट देखना आप। मैं सोच रहा था बबीता को ना बुलाऊं कोर्ट में, मैं सोच रहा था सचिन के भाई को चल छोड़ दे कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था सचिन की भाभी को छोड़ दे चल कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था उसके बहन को छोड़ दे कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था उसकी माँ को छोड़ दे कोई बात नहीं, चलो कुछ आदमी तो घर में ऐसे होने चाहिए जो घर को संभाले। ये सारे लोगों को जेल कराना अच्छा लगेगा, लेकिन आपकी ये हरकतें मुझे मजबूर कर रही हैं। ये लास्ट बार की वार्निंग है आपको सचिन भाई, ये आप हिंदुस्तानी हो इसलिए आपको, आप गलती कर रहे हो, आपने गलती की है, करते जा रहे हो, आपने बड़ी गलती की है, हम मानते हैं, लेकिन फिर भी आप हिंदुस्तानी हो, हम आपको एडवाइस कर रहे हैं। लास्ट वार्निंग मोमिन मलिक की तरफ से है, दोबारा अगर मैंने बकवास सुनी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपकी, स्पेशली आपको कह रहा हूं, तो फिर अगर आपके भाभी का नाम आता है, आपके भाई का नाम आता है, आपकी मदर का नाम आता है, आपकी बहन का नाम आता है, आपके नाबालिग भाई का नाम आता है, या आपके पिताजी का या आपके रिश्तेदारों का नाम आता है धर्म परिवर्तन में जेल जाने में, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, कोई और नहीं होगा। यह आपको लास्ट वार्निंग है, उसके बाद मैं वार्निंग नहीं दूंगा, उसके बाद मैं कार्रवाई करूंगा, और कार्रवाई करके वो नोटिस जो आपको जाएंगे वो कम्युनिटी पे भी लगा दूंगा। ध्यान रखना इस बात का, तुम्हारी चाबी मोमिन मलिक के हाथ में है, एपी सिंह के हाथ में नहीं है। प्रोसिक्यूशन पूछना एपी सिंह से कि एपी सिंह प्रोसिक्यूशन बताओ किसको कहते हैं, वो समझा देगा प्रोसिक्यूशन किसको कहते हैं। और अगर एपी सिंह से ना पूछे तो हेमंत पराशर से पूछ लेना, वो तो आपके पड़ोस में रहता है, कि बाबूजी हेमंत पराशर जी ये प्रोसिक्यूशन किसको कहते हैं और क्या पावर होती है प्रोसिक्यूशन की। हेमंत से ना पूछो तो किसी और वकील साहब से पूछ लेना, लेकिन पूछ लेना कि प्रोसिक्यूशन की पावर क्या होती है। हम प्रोसिक्यूशन है केस के अंदर, समझ गया। सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से एफआईआर हुई थी, हमारे आने के बाद हम प्रोसिक्यूशन बन गए इस केस में। अब ये देख ले कि तू क्या चाहता है, तेरी छूट है, आइंदा के बाद तुझे वार्निंग नहीं दी जाएगी बेटा, अभी तू बच्चा है, समझ नहीं है अभी। सीमा हैदर के चक्कर में तेरी मति मारी गई है, तेरी बुद्धि खराब हो गई है, उस बुद्धि को ठीक कर ले। ये पीछे भी डुबोती हुई आई है और आने वाले समय में तुझे भी डुबो देगी, तेरे परिवार को भी डुबो देगी, ये मैं तुझे पहले एडवांस बता रहा हूं। और इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये जेल जाएगी और जेल से दूसरी जेल जाएगी और वहां से ये डिपोर्ट होगी, ये फिर भी पहुंच जाएगी अपने ठिकाने पर 2, 4, 5, 7 साल में, 10 साल में। लेकिन तू अपनी लाइफ खराब मत कर, और अब भी तेरे लिए बहुत वक्त है। ये प्यार व्यार नहीं करती, ये तेरे जैसे प्यार तो कितने ये पीछे छोड़ आई है, रोज चेंज करके आई है, समझ गया। और वो तुझे शायद पता नहीं है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी, आपको जानकारी दे दी है, और इनके गंद को भी मैंने बता दिया है कि इनका गंद फंद अब कुछ नहीं रहेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सीमा हैदर के तो किसी भी रील बनाने पर
किसी भी सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर बना के डालने पर पाबंदी कोर्ट ने लगा दी है। ना तो ये रील बना सकती, ना ये पिक्चर बना सकती, ना ये ब्लॉग बना सकती, ना ये डांसबाजी कर सकती, और ना ये कोई लेक्चर दे सकती, ना ये बोल सकती सोशल मीडिया पे। सब चीजों पे माननीय अदालत ने इसकी रोक लगा दी है, और वो ऑर्डर हम यूट्यूब में दे देंगे और वहां थाने में दे देंगे। उसके बाद ये कुछ नहीं कर पाएगी। ये सोच रही थी, कितनी चालाक थी, एक चैनल बंद हो तो दूसरा नया बना लिया, दूसरा बंद हो तो तीसरा बना लिया। अरे चोर को क्या मारना, चोर की माँ को ही जड़ से निकालो ना, जहां से चोर पैदा हो रहे हैं। एक मिसाल हमारे बड़े देते थे। तो हमने तो आपके रील बनाने पर, आप चाहे किसी भी चैनल से जाओ, ये चैनल नहीं, कोई सा भी चैनल आप यूज नहीं कर सकती, कहीं भी आप रील नहीं बना सकती, और कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे आप नहीं जा सकती। समझ रहे मेरी बात? बीच में नेटवर्क इशू आ गया था। तो ये माननीय अदालत ने इसके फिल्म बनाने पर, इसको पब्लिश करने पर किसी के प्रति, ना भारतीयों को, ना भारत की बहनों, किसी को ना गाली दे सकती, ना किसी के प्रति बेइज्जतीपूर्ण शब्द कह सकती, किसी भी माध्यम से, ना फेसबुक से, ना इंस्टा से, ना यूट्यूब से, कहीं भी बोलने का इसको राइट नहीं रहा। पूर्ण पाबंदी लगा दी है इसके ऊपर, पूर्ण पाबंदी। वो ऑर्डर दे देंगे, और अब ये जो है मुंह पे पट्टी बांध के रहेगी। अगर कोई चैनल बनाएगी भी ना तो पीछे पीछे बैठी रहेगी बस चुपचाप, खुद नहीं उसको लीड कर सकती और बोल ही नहीं सकती। उसको पब्लिक में अपनी रील तो बिल्कुल नहीं बना सकती। बनाएगी तो 6 महीने की कैद, एक बार गलती करेगी तब उतने ही केस कंटेम्प्ट के अदालत की, और एक कंटेम्प्ट अगर लगी तो फिर बेल भी कैंसिल होगी, क्योंकि बेल में ये लिखा हुआ है कि अगर ये कानून की को तोड़ती है तो ये बेल कैंसिल कर दी जाएगी। अब जैसे ही ये रील बना के डालेगी, इधर इसके कंटेम्प्ट लगेगी, और कंटेम्प्ट लगते ही सीधी इसकी बेल भी कैंसिल होगी, उधर से भी जाएगी, इधर से भी जाएगी। तो इसका पक्की, अब जैसे ही ये रील बना के डालेगी, इधर इसके कंटेम्प्ट लगेगी, और कंटेम्प्ट लगते ही सीधी इसकी बेल भी कैंसिल होगी, उधर से भी जाएगी, इधर से भी जाएगी। तो इसका पक्का इंतजाम बांध दिया कानूनी रूप से भाई। अब अगला कदम जो है इसके जेल जाने का और गुलाम हैदर के बच्चों को इससे लेने का, वो जल्द ही मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। इसके बच्चे इससे लिए जाएंगे और इसको जेल भेजा जाएगा। वो सारा इंतजाम हम कर चुके हैं, और वो मैंने कुछ छुपा के रखी हुई थी बातें। इसकी बेल कैंसिल लगाएंगे, इसकी बेल को कैंसिल कराएंगे। अगर छोटी अदालत ने, जो इलाका मजिस्ट्रेट है, उन्होंने हमारी बात को, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को बहुत अच्छी तरह वो पहले भी सुनते हैं, वो इंसाफ को सुनते हैं, बहुत अच्छे जज साहब हैं, वो इंसाफ की बात को सुनते हैं, मेरिट पे सुनते हैं, कानून पे सुनते हैं। हमें उम्मीद है वहां से फैसला होगा। अगर वहां से हमारे हक में नहीं आता है बेल कैंसिलेशन का, तो हम सेशन कोर्ट जाएंगे। सेशन कोर्ट से आपकी बेल कैंसिल नहीं होती तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, और अगर हाई कोर्ट से नहीं होती तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अब आपकी बेल कैंसिलेशन का पूरा इंतजाम हमने कर लिया, आपको जेल भेजने का पूरा इंतजाम कर लिया, और धर्म परिवर्तन के मामले में भी आपकी पूरी जेल का इंतजाम हमने किया। और मैंने कल समझाया था सचिन को कि बेटा उतनी पैर निकाल जितनी तेरी चादर है, पड़ा तीर ना ले, लकड़ी ना ले पड़ी, उड़ता तीर ना ले। तो आज वो फिर हरकतें की है, तो उसका रिजल्ट देखना आप। मैं सोच रहा था बबीता को ना बुलाऊं कोर्ट में, मैं सोच रहा था सचिन के भाई को चल छोड़ दे कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था सचिन की भाभी को छोड़ दे चल कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था उसके बहन को छोड़ दे कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था उसकी माँ को छोड़ दे कोई बात नहीं, चलो कुछ आदमी तो घर में ऐसे होने चाहिए जो घर को संभाले। ये सारे लोगों को जेल कराना अच्छा लगेगा, लेकिन आपकी ये हरकतें मुझे मजबूर कर रही हैं।